हेलो एवरीवन। पूरे भारत में एसआईआर की प्रक्रिया भी लागू नहीं है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जिन 12 राज्यों और यूटी में से लागू करने की घोषणा की गई, उसमें यूपी एमपी जैसे राज्य लगातार इसको लागू करने को लेकर के जहां प्रयासरत हैं, वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। असम जैसे राज्यों को बाद में यहां पर एसआर जैसी प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिसको असम सरकार के द्वारा तेजी से लागू किया जा रहा है। घुसपैठियों को यहां से बाहर किया जा रहा है। ऐसा ही हाल कुछ पश्चिम बंगाल का भी है, जहां अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब आपको ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कहा था कि रोहिंग्याओं के लिए हम यहां पर आपको रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। वहीं साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को यह हिदायत भी दी गई थी कि देखिए यहां पे एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा ना किया जाए, उसमें यहां पर थोड़ी समय सीमा बढ़ाई जाए। लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो मुख्यमंत्री हैं, जो वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। और आज हम यहां पर इसी मुद्दे को लेकर के समझेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा सवाल जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि जो वोटर लिस्ट है जो बनाई जा रही है नहीं, उसमें कई सारे लोगों का नाम कट रहा है। और इसको लेकर के देखा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर हम मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की जो वर्तमान स्थिति है उसका हम आकलन भी करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो समय सीमा बढ़ाई गई है, किन राज्यों के लिए कितना समय दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल की सरकारों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, उस पक्ष को समझेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो समय सीमा बढ़ाई गई है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी। आज के इस वीडियो एनालिसिस में हम एसआईआर के विरोध के पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में इसको लेकर के स्थिति ऐसी क्यों है। सबसे पहले यहां पर देखा है जो समय सीमा आपको बढ़ाई गई है। कल यहां पे देखिए 5 राज्यों और एक यूटी में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है। इसमें एमपी, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, यूपी में भी है प्रक्रिया। और जो प्रक्रिया यहां पर आप देख सकते हैं कहां कितने फॉर्म भरे गए हैं, कब तक यहां पर ये डेट आपको दी गई है। तो तमिलनाडु में देखा जाए तो जो समय सीमा आपको बढ़ाई गई है, एनुमरेशन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 14/12 कर दी गई है। ड्राफ्ट रोल जो है पब्लिश होने की तिथि रहेगी वो 19 तारीख कर दी गई है। गुजरात में 14, 19 सेम डेट रहेगी। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एनुमरेशन फॉर्म भरने की डेट 18 है, जबकि ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की तिथि जो है वो 23 रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी आपको देखा है तो 18 और 23 रहने वाली है। वहीं अंडमान निकोबार में भी देखा 18 और 23 रहने वाली है। और सबसे ज्यादा जो समय सीमा दी गई है वो उत्तर प्रदेश को दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक जनसंख्या भी आपको देखा जाए है। यहाँ 26 तारीख एनुमरेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी और 31 तारीख को ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा। यानी कि तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश में यह समय सीमा को निर्वाचन आयोग के द्वारा बढ़ाया गया है। लेकिन देखा जाए तो इस एसआईआर की प्रक्रिया का एक विरोध जो हम पश्चिम बंगाल में एक बड़े स्तर पर देख रहे हैं, वैसा ही एक विरोध आपको तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर के है। बड़े स्तर पर देखा जाए तो लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, डीएमके जैसे पार्टियां हैं, आपको सीपीआईएम जैसे पार्टियां हैं, वो इसका बड़े स्तर पर विरोध कर रही हैं। और जो केरल के यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उनका यहाँ पर देखिए क्या कहना है कि एसआईआर इज ए चैलेंज टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा है, चुनौती है। और यहाँ पर इसको लेकर के वो विरोध इसका करते हैं। इसी तरीके से देखा जाए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी वो कहते हैं कि वी विल स्टॉप एसआईआर, हम इस प्रक्रिया को रोकेंगे। जब यहाँ पर 12 राज्यों यूटी में निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको लागू करने की घोषणा की जाती है, तो वहां के जो सीएम है सीएम स्टालिन को एक लगातार एक चीज का विरोध करते हैं और कहते हैं कि तमिलनाडु विल रेजिस्ट द वोट चोरी। जो प्रक्रिया जो यहाँ पर कि जो लगातार जो इंडी गवर्नेंस है, कांग्रेस है, जो लगातार एक आरोप लगाती रही है कि वोट चोरी की प्रक्रिया है, इसके माध्यम से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी इसका पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इंडी अलायंसेस से यहाँ पर आपको रिलेट करते हैं। ये भी यहाँ पर सीधा सीधा ये आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं कि बीजेपी ट्राइंग टू विन बाय डिलीटेशन तमिलनाडु सीएम, यानी कि वोटों को डिलीट करके बीजेपी जैसी पार्टियां जो है वो जीतने का प्रयास कर रही हैं और हम इसका यहाँ पर विरोध करेंगे। उनका ये भी यहाँ पर देखा जाए तो जो डीएमके तमिलनाडु की एक और लोकल पार्टी यहाँ पे जो विपक्ष है वो एआईडीएमके है, और वो स्टालिन जो है उनको भी यहाँ पर देखा जाए तो आरोप लगाते हैं कि आप एसआईआर की प्रक्रिया का पक्ष ले रहे हैं, जो कि एक तरीके से अच्छा नहीं है। और ये अपने आप को एक गिरवी रखने जैसे है दिल्ली को, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है एआईडीएमके। इसके अलावा देखा जाए तो एक पक्ष वो ये भी रखते हैं, कहते हैं कि जो डीएमके है और इंडी अलायंसेज हैं वो लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया को जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, उनकी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। हम इस प्रक्रिया का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर को लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है।
तमिलनाडु में देखा जाए तो और केरल में आपको ये इमेजेस भी आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर लोग जो बीएलओज हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता इत्यादि हैं, वो इसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। वोटर रिवीजन, जो लिस्ट रिवीजन है तमिलनाडु के फॉलो हैं, केरला और तमिलनाडु में लगातार इसका लेकर के विरोध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखा है तो कुछ याचिकाएं भी इसको लेकर के दायर की गई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सिर्फ बीएलओ ही नहीं विरोध कर रहे हैं, बल्कि वहां पर देखा तो कुछ टेक्निकल हर्डल्स भी हैं, पॉलिटिकल जो क्लैश है उसका भी यहां पर इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु केरल जैसे जो राज्य हैं वो इसका यहां पर आपको विरोध कई स्तरों पर, अलग अलग यहां पे कर्मचारी हैं, वर्ग हैं, पार्टियां हैं, वो सब एक तरीके से इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसको देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया को जो लेकर के मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर याचिकाएं दायर की जाती हैं। अब एसआईआर ऑफ तमिलनाडु स्टेट्स जब शुरू होने को रहता है तो इलेक्शन कमीशन जो है मद्रास हाईकोर्ट को में जाती है, इस चीज़ों को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करती है, आखिर ये प्रक्रिया क्या है, क्यों यहाँ पे हम लागू कर रहे हैं, इसका पक्ष यहाँ पर क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को लेकर के जो यहाँ पर सुनवाई की जाती है, उस सुनवाई के पश्चात यहाँ पर उनका एक वक्तव्य आता है, जिसमें एक पक्ष ये भी रहता है कि पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो एक मुद्दा आया था कि 99% यहाँ पे जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आपको डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हो रही है, जो कि गलत है, या फिर हम कहते हैं गलत तरीके से यहाँ पे लोगों को फॉर्म भरे जा रहे हैं, अवैध लोगों को यहाँ पर नागरिकता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। तो एसीआई जो है सुप्रीम कोर्ट को ये बताता है कि 99% वोटर्स इन वेस्ट बंगाल गिवन एसआईआर फॉर्म्स क्लेम ऑफ मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट बेसलेस, ये ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है, हम ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 99% ने फॉर्म को बांट दिया है और उसके पश्चात ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम केरल में देखें तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक कदम और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और केरल की विधानसभा में एक यहाँ पर बिल को पास कर देते हैं केरला असेंबली में कि वो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, हम यहाँ पर इसे लागू नहीं होने देंगे। अब इसके बाद देखा जाए तो जैसे ही तमिलनाडु में एक और भी प्रक्रिया देखने को मिलती है कि बीजेपी की जो अलाई रहती है एआईडीएमके, जो पहले यहाँ पर इस पक्ष का सपोर्ट कर रही होती है कि एसआईआर को लागू होना चाहिए था, वो भी यहाँ पर इसके विरोध में चली जाती हैं और एआईडीएमके ज्वाइंस डीएमके प्ली अगेंस्ट वोटर रिवीजन, वो भी चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, एक यहाँ पर डीएमके को ज्वाइन करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं एसआईआर को, जो इलेक्टोरल रोल्स इन तमिलनाडु में होने वाले हैं। और एक तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां, तमिलनाडु की सभी पार्टियां एक होकर एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने का काम कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर आप एसआईआर की प्रक्रिया को क्यों रोकना चाहते हैं? एसआईआर की देखिए मूल प्रक्रिया क्या है। यहां पर एसआईआर किसी के वोट हटाने की प्रक्रिया नहीं है, एसआईआर सुधार करने की प्रक्रिया है। एसआईआर के माध्यम से नए लोगों का जो 18+ हो रहे हैं उनके नाम को जोड़ा जाना है। ऐसे लोग जो यहाँ पर, जैसे आप रह रहे हैं दिल्ली में हैं या फिर आप कह सकते हैं यूपी के प्रयागराज में रहते हैं, फिर आपको किसी काम के बहाने जो होते हैं आप गाजियाबाद चले गए हैं या फिर आपको आगरा चले गए हैं या कानपुर चले गए हैं और वहीं शिफ्ट हो गए हैं, वहीं पर सारा काम करते हैं, तो आपका वोटर लिस्ट के माध्यम से आपको यहाँ से प्रयागराज से आपका नाम हटाया जाएगा और वोटर लिस्ट के माध्यम से आप कानपुर या जहां भी रह रहे हैं आपको वहां जोड़ दिया जाएगा। नाम पता गलत है तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। जो लोग मृत हो गए हैं उनके नामों को उसमें से हटा दिया जाएगा। तो एक प्रक्रिया जो है वहां पर कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपका वोटर लिस्ट में पहले से नाम चला रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह उन लोगों को डर होना चाहिए जो कि आपके देश के निवासी नहीं है, जो पहले से आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और बीच में कहीं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है किसी बहाने से, कैसे भी यहां पर कभी आधार बनवा लिया है या वोटर आईडी किसी तरीके से बनवा ली है और वो यहां पर आपके चुनाव में यहां पर शामिल होकर के जो प्रक्रिया उसको बाधित करने की कोशिश या उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को इसमें से हटाए जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं इस मुद्दे को फायदा उठाने के, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं और एक तरीके से यहां पर अपना एक जो वोट बैंक है बनाने की कोशिश का ही यहां पर मुद्दा है कि कुछ चीज अगर सही हो रही तो सही होने का भी विरोध यहां पर कम से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे अवैध लोगों को आपको अपने देश में नहीं होना चाहिए, उनको बाहर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये विरोध यहां पर किस बात का है ये नहीं है। एक मुद्दा यहां पर यह भी है जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि कई सारे लोगों का नाम जो है वो कट रहा है। तो 4 राज्यों में नाम कटने की जो वर्तमान स्थिति है वो भी बता दें। इसमें तमिलनाडु को अगर हम देखें तो 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में इन नामों को हटाया जा सकता है। जो राज्य का जो आंकड़ा है कि 6.41 करोड़ मतदाताओं में करीब 13.24% है। इसमें 44.22 लाख फॉर्म हमेशा के लिए शिफ्ट श्रेणी में है।
26.18 लाख को मृत बता दिया गया है, 10.73 लाख को अनुपस्थित पाया गया है और 3.5 लाख को डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया है। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि प्रक्रिया अभी चल रही है और डेटा फाइनल नहीं है, लेकिन अभी तक जो डेटा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये काफी बड़ा एक डेटा इसमें बताया जा रहा है। दूसरा यहां पर देखें केरल में, तो केरल का जो डेटा कहता है कि अनकलेक्टेबल की लिस्ट में 20.75 लाख लोग हैं। इतने लोगों का नाम केरल से कट सकता है। इसमें 7.39 लाख स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, 6.11 लाख फॉर्म ऐसे लोगों के हैं जो मर चुके हैं, 5.66 लाख फॉर्म का पता ही नहीं चला कहां गया और 1.12 लाख नाम यहां पर डुप्लीकेट निकले हैं। तो इस तरीके से इतने लोगों का नाम केरल से कटेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर 23.71 लाख डेथ वोटर्स हैं, 10.25 लाख लापता हैं, 19.08 लाख शिफ्टेड हो गए हैं और 1.26 लाख यहाँ पे डुप्लीकेट वोट्स। तो यहाँ तो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कब्जा था और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गायब होना जो दिखा रहे हैं ये ऐसे ही लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आके यहाँ पे रह रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश का भी नाम है। 14.88 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहा है और इनका कोई लिंक ना तो ब्लड रिलेशन से मिल रहा है और ना ही यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। ऐसे वोटरों के नाम कटना तय माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अफसरों ने सभी जिला प्रशासन को नो मैपिंग वाले वोटरों की क्रॉस चेकिंग करने की हिदायत दी है और ताकि नोटिस जारी करने में कोई समस्या यहाँ पे ना आए। इसके अलावा देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही निर्वाचन आयोग के द्वारा 7 दिन के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। पहले भी एक छूट यहां पर दी गई थी और जो प्रक्रिया 4 तारीख को पूरी होनी थी उसे 11 तक किया गया था और अब इसे बढ़ाकर और भी यहां पर समय दे दिया गया है। और ये सभी प्रक्रियाएं जो है आपको देखा जाए तो घर घर सत्यापन, उसके बाद ड्राफ्ट का मतदाता सूची का जारी करना, किसी कोई आपत्ति इत्यादि अगर होगी तो उसके लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी, सुनवाई और सत्यापन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई, तो अंतिम प्रकाशन जो है 14 फरवरी तक किया जाना था और इस प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया जा रहा है जहां ये अटैच आपको पूरा नहीं हो रहा है। अभी भी देखा जाए जो हर एक स्टेट में जो स्थिति है इसमें देखिए ज्यादातर जगहों पे फॉर्म जो बट चुके हैं वो लगभग 100%, कुछ जगह 99% आपको बटे हुए हैं और डिजिटलीकरण यानी कि इन फॉर्म्स को जो भरे जाने के बाद इनका जो कह सकते हैं कि डिजिटल होने यानी कि कंप्यूटर पे चढ़ाने की प्रक्रिया वो यहां पर कई राज्यों में थोड़ी स्लो है। 100% ही कुछ जगहों पे, जिसमें आपको अंडमान निकोबार है, मध्य प्रदेश है, पुडुचेरी आ गया है, लक्षद्वीप को यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे समय दिया गया है। कुछ जगह 99 दिखाया गया, कुछ जगह 98 है। अब इस समय सीमा को और भी दे करके थोड़ा सा इस पर और भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। एक और आरोप जो लगाया जा रहा था कि मृत जो लोग हैं या जिनका नाम कट रहा है उनकी वोटर लिस्ट यहाँ पे जारी की जाए, उनके नाम यहाँ पे पते दिया जाए, तो पॉलिटिकल पार्टियों को मृत मतदाताओं की अब सूची यहाँ पर दी जाएगी। और निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के भी 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले उसमें मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची देगा और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है 16 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिसे एक्सटेंड भी किया गया है कुछ जगहों पर, तो वो उस हिसाब से सबको मिलेगी। कौन करेगा तो देखा जाए तो अभी जो स्थिति है अभी चल रही है, एसआईआर वाले 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाता हैं, 5.33 लाख बीएलओ हैं, 7 लाख ज्यादा बीएलए हैं और राजनीतिक दलों से और यहाँ पर मिलकर के इस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। एसआईआर के बारे में ये भी आपको बता दें, देखिए होने वाले हैं चुनाव, इन चुनावों से पहले इन राज्यों की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो ये सारी प्रक्रिया है जो चल रही है और एसआईआर को लेकर के देखा जाए जो पूरे भारत में इसे लागू होना चाहिए, कोई भी राज्य इससे छूटना नहीं चाहिए। अभी जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं वहां पर ये समस्या आपको देखने को मिल रही है, लेकिन जिन राज्यों में नहीं भी हो रही है वहां पर भी ये बड़ी समस्या है। नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में चाहे आप देख लेंगे वहां पर एसआईआर की एक बड़ी प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इसमें आता है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। आपको इसके अलावा देखा जाए जो बाकी बचे राज्य हैं वहां पर भी एसआईआर को, क्योंकि पूरे भारत में अगर एक साथ अगर आप एसआईआर की प्रक्रिया लागू करें, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर चलने लगा तो लोग भाग करके दूसरे पड़ोसी देश राज्यों में घुस सकते हैं और जब वहां से होने लगा तो ये लोग फिर से पलायन होकर के आपके इन राज्यों में आ सकते हैं, इससे लोग बच सकते हैं। तो आपको ये करना चाहिए पूरे भारत में एक साथ लागू करें, जो लोग पकड़े जाए उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, उसके बाद इन्हें देश से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आपका एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।